हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख लिया था। एक तो हमने तनिष्तुर्मक देखा था, तनिष्तुर्मा के दूसरे को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है किसी तीसरे शख्स को। और पिछले लेक्चर में हमने अल्फाबेट्स भी देख लिए थे और तनिष्तुर्मक देखा था कि दो लोग एक एक शख्स दो लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसके बाद हमने अल्फाबेट्स देखे थे, इनकी प्रोनाउंसिएशन देख ली थी। आज हम इससे आगे देखेंगे ये वाली ग्रामर। बू शू ओ, बुरदा शुरदा उरदा। वैसे तो मैंने ये कहा था कि हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन जिन जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था वो तो आए ही नहीं, जिनके साथ प्रोनाउंसिएशन हमने देखी थी। अम, उसके अलावा मैंने आपको ना एक रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी थी ग्रुप में इन्हीं अल्फाबेट्स की, इनके प्रोनाउंसिएशन की। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो भी सुन ली होगी। इन जो मुश्किल इनमें लेटर्स हैं, जैसे उ है, है, उ है, यही ज्यादातर मुश्किल है। इनकी प्रोनाउंसिएशन ये है कि आप प्रैक्टिस से ही अब आप लोग सही इनके अल्फाज, सॉरी, जो प्रोनाउंसिएशन है तभी प्रैक्टिस सही सही होगी। तो ये हमारी आज की ग्रामर है। बू शू ओ, बुरदा शुरदा औरदा। बू का मतलब होता है ये, शू का मतलब होता है, बू ये करीब के लिए, किसी चीज को इशारे करने के लिए। शू और ओ का मतलब वो होता है, दोनों का मतलब। लेकिन जो शू है वो दूर की चीज लेकिन कम दूर की, और जो ओ है वो ज्यादा दूर की चीज को इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे इस लड़की को रेफरेंस बना के इसको दिखाया हुआ है कि ये इसके करीब पड़ी हुई चीज, ये इसके इससे थोड़ी दूर पड़ी हुई है, और ये जो बिल्ली है इससे ज्यादा दूर है। तो और हमने जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरी चीजें इंसानों के अलावा उनके बारे में पूछना हो कि वो क्या है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ने। इसका मतलब होता है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है। वो ने, ये क्या है। वो शेफ्ताली, ये पीच आड़ू है। उसके बाद ये क्या है के लिए हम का जवाब में बताएंगे कि बू लगा के आगे उस चीज का नाम बता देंगे। फिर आगे है शू। शू ने थोड़ी सी दूर चीज पड़ी है, तो उसके जवाब में हमने कहा शू चांता। ये क्या है, ये एक बैग है। वो थोड़ा दूर है लेकिन कम दूर है उस लड़की से। फिर है ओ ने, वो क्या है। बिल्ली बेशक लिविंग थिंग में आती है, लेकिन इंसानों के अलावा जितनी भी चीजें हैं उनके लिए हमने ने का वर्ड यूज करना है कि वो क्या है, उसको पूछने के लिए। ओ ने, ओके जी, वो बिल्ली है। फिर ये तो सवाल हो गया कि ये क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे है। बुरादा शुरादा उरादा सेम वैसे ही जैसे बू करीब की चीज के लिए को इशारा करने के लिए हमने नेरे दे का मतलब होता है कहाँ पर। नेरे दे का मतलब होता है कहाँ पर, बुरादा का मतलब होता है यहाँ पर, शुरादा, शुरादा थोड़ी दूर, उरादा ज्यादा दूर, वहां पर है उसके जवाब में। और स्पोकन में ये वर्ड जो है ऐसे भी नैर दे, गुर्दा शुरदा ओरदा इस तरह भी बोले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि बिगनिंग में हमें जैसे लिखा वैसे ही प्रोनाउंस करें। तो वो उसने क्वेश्चन किया शेफताली नेरे दे, शेफताली कहाँ पे है, यानी पीच आड़ू कहाँ पे है। तो क्योंकि ये करीब पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे शेफताली बुरादा। दा का मतलब जो है पर होता है। फिर है चांता नेरे दे, बैग कहाँ पे है। चांता शुरदा, वहां पे है, थोड़ा दूर है, वहां पे है तो थोड़ा दूर है, इसलिए हम यहाँ पे शुरदा का वर्ड यूज करेंगे। फिर उसने पूछा केदी नेरे दे, बिल्ली कहाँ पे है। तो बिल्ली ज्यादा दूर है तो इसलिए हमने कहा ओरादा, वहां पर है। अब आ गया है इंसानों के लिए। तो हम वैसे ही बू शू ओ, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हमने इससे पूछना है कि वो कौन है, तो हम इसके लिए इंसानों के लिए यूज करेंगे वर्ड किम। ओ ने का वर्ड इंसानों के लिए हम यूज नहीं करेंगे। इंसानों के लिए हम किम का वर्ड यूज करेंगे। बू किम, शू किम, ओ किम। ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है बू किम। ये कौन है, ये वैसे ही जैसे हमने देखा कि इससे थोड़ा करीब है ये,
इस लड़की से जो बच्चा है वो थोड़ा बच्चा जो है वो लड़की से करीब है तो हम कहेंगे बू। डॉक्टर जो है ये दूर है, थोड़ी दूर है तो शू, ज्यादा दूर हो तो ओ। तो हमने पूछना है वो किम ये कौन है। यहाँ पे इंसानों के लिए हमने किम का वर्ड यूज करना है, इसको लाजमी याद रखना है कि इंसानों के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो ने। इंसानों के लिए हम वो ने नहीं कहेंगे, वो किम कहेंगे। जानवरों के लिए हो या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ने का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इंसानों के लिए किम का वर्ड यूज करेंगे। वो किम, वो बेबिक ये बच्चा है। शू किम ये कौन है, शू डॉक्टर। सॉरी वो कौन है, शू किम वो कौन है, शू डॉक्टर। ओ किम वो कौन है, ओ शोफर वो ड्राइवर है, वो दूर है खड़ा हुआ, इसलिए हमने दूर का वर्ड यूज किया है। अच्छा अब प्रोनाउंस हम लोग ये देख तो लिया हम लोगों ने, आप लोगों को समझ आ गई है ये कि वो किस लिए इस्तेमाल करना है, शू किसके लिए और ओ किसके लिए। यस। जी ठीक है। मुझे बस ये था कि नेरे दे नहीं आएगी, नेरे दे एक जैसे ही रहेगा, चाहे करीब है या दूर है। वो क्वेश्चन है ना, देखें ये क्वेश्चन वर्ड है, जैसे ने क्वेश्चन वर्ड था क्या, निरिते का मतलब है कहाँ पर है। क्वेश्चन तो वही रहेगा ना कि कहाँ पे, वो उसके जवाब में हमने चेंज करना है कि उसकी लोकेशन बताते हुए। करीब है तो बुरादा, दूर है तो थोड़ा दूर है तो शुरादा, ज्यादा दूर है तो ओरादा। क्वेश्चन तो वही रहेगा कहाँ पर है, नेरे दे। ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, जैसे ने हमेशा ने ही रहा है, चाहे बुक के साथ लगे, शू के साथ लगे या ओ के साथ। लेकिन जवाब में हम लोग देखेंगे करीब है तो बुरादा, थोड़ा दूर है तो शुरादा, कहाँ वो वहां पर है तो और बोरादा। अब क्लियर हो गया आपको। यस, थैंक यू। वेलकम। इसी तरह ये था, यहाँ पे इंसानों के लिए हमने किम और बाकी चीजों के लिए हमने ने का वर्ड इस्तेमाल किया था क्वेश्चन में, ये वो क्या है या वो कौन है पूछने के लिए। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, इसी तरह क्वेश्चन वर्ड के कहाँ पर है तो पूछना हो कि बेबिक नेरे दे, ये भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बेबिक, बेबिक बुरादा बच्चे यहाँ पर है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि क्वेश्चन इंसानों के लिए भी यही पूछा जा सकता है कि कोई चीज है कि या फिर पूछते हैं ओ नेरे दे, बेबिक नेरे दे, बेबिक बुरादा, दोकसोर नेरे दे, दोकसोर कहाँ पे है, दोकसोर शुरादा थोड़ा दूर है वहां पर है। शोफर नेरे दे, ड्राइवर कहाँ है, शोफर ओरादा। सेम वैसे ही हम लोग इसको नेरे दे क्वेश्चन को, नेरे दे क्वेश्चन दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे वो इंसान हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो या जानवर हो। सिर्फ जो है हमारे पास ने और कीम का ख्याल रखना है, क्या है और कौन है, इंसानों और बाकी चीजों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए। अगली अगली ग्रामर है बुरस, शुरस, ओरस। ये वही वो क्या, बुरा शुरा उरा के आगे स लगा हुआ है। ये हमने किसी चीज की लोकेशन को पूछने के लिए या फिर वो जगह कौन सी जगह है, कौन ये जगह कौन सी जगह है, किसी चीज की लोकेशन तो नहीं। ये यानी कि हमने पूछना है कि कोई भी जगह, जैसे स्कूल है कि हमें नहीं पता ये क्या है, पूछेंगे ये कौन सी जगह है, तो हम उसके लिए पूछेंगे, उसका उसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा नियरेस्ट सी, और उसके जवाब में हम बताएंगे कि ये फलां चीज है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास बुरस नेरे से। अगर करीब हो तो हम वैसे ही कहेंगे कि करीब हो तो हम कहेंगे कि बुरस नेरे से। थोड़ा दूर कुछ होगा तो हम पूछेंगे शुरस नेरे से। और ज्यादा दूर हो तो ओरस नेरे से। यहाँ पे हमारे पास सबके साथ साथ स सी वो वर्ड ऐड हो गया है। ये हमारा स और सी कैसे बना है ये हम आगे ग्रामर में हम जाके देख लेंगे, क्योंकि ये फोर वे वोवल हार्मनी होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमें सिर्फ इसको याद कर लें कि बुरा है, शुरा है या उरा है, सबके साथ स ही लगा है। और नेरे सी का वर्ड हमेशा सेम ही रहेगा, नेरे सी। जैसे ये लड़की के हवाले से हम देखें, उसके करीब है मार्केट, तो वे पूछ रहे हैं कि बुरस करीब है नेरे सी, ये कौन सी जगह है। बुरस ये
नेरेसी ये कौन सी जगह है? बुरस मार्केट, ये मार्केट है। फिर स्कूल है, थोड़ा दूर था, तो हमने पूछा शूरस, वो कौन सी जगह है? शूरस नेरेसी, शूरस ओकुल, वो स्कूल है। ओरस नेरेसी, वो कौन सी जगह है? तो ओरस पार्क। ये वही हमने देखना है, अगर करीब की कोई किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में मालूम करना हो तो बुरस नेरेसी, थोड़ी दूर शूरस, ज्यादा दूर ओरस। क्वेश्चन में नेरेसी और जवाब में वही बुरस शूरस ओरस सेम रहेगा, आगे हम उस जगह का नाम बता देंगे। ये समझ आ गया? इस बारे में कोई क्वेश्चन है? जी, जी आपने हैंड ये रेज जो की। सूरज, जी सूरज से जो है इसमें आई जो है वो साइलेंट है, आई को नहीं पढ़ना। सूरज से शूरस, सूरज से नरे से शूरस पढ़ना है। और ऐसे नहीं नहीं, बुरस से बुरस। नहीं नहीं, बुरस, ये है ना, तो की वर्ड जी प्रोनाउंसिएशन बुरस, शूरस स आएगा, ओरस। वो शायद आपको वॉइस में से एस मुझे पे लगा हो कि थोड़ा मैं से। रुकना है, थोड़ा सा बुरस शुरस और रस, ये इस तरह हाँ जी, करना है। बुरस शुरस ठीक है। ओरस, हमने की हमने प्रोनाउंसिएशन को अदा करने के लिए तो बुरस बुरस शुरस ओरस, वो तो मैं आपको थोड़ा सा वो करके बता रही हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। वैसे अगर हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं तो बुरस शुरस ओरस ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, बुरस थैंक नेरसी, शुरस नेरसी, वो हम क्योंकि पूछ रहे हैं फास्ट, हम उसको बता रहे हैं कि ये वाली जगह कौन सी, इसलिए हम थोड़ा एम्फेसाइज करें कि बुरस नेरसी ये कौन सी जगह है। तो हम जवाब में कहेंगे बुरस मार्केट, शुरस नेरसी, शुरस ओकुल, ये वो स्कूल है। ओरस नेरसी, ओरस पार्क। जब स्पीड में बोलते हैं तो ये इस पे इतना नॉर्मल भी कह देते हैं, वो बुरस नेरसी, शुरस नेरसी, ओरस नेरसी। अब हमने वो देख लिया, बू ने बुकिम बुरस नेरसी, बू ने ये क्या है? ये हमने कहा था ने का वर्ड हमने यूज करना है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए भी, इवन सवाई इंसानों के बाकी सब के लिए ने का वर्ड यूज करना था। उसके बाद है बुकिम, वो कौन है? ये कौन है? ये हमने इंसानों के लिए इस्तेमाल करना है, उनसे पूछने के लिए किसी के बारे में कि वो कौन है। फिर बुरस नेरसी, बुरस नेरसी या शुरस नेरसी, ओरस नेरसी, ये हमने यूज करना है किसी जगह के बारे में मालूम करने के लिए कि वो कौन सी जगह है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बुने, ये क्या है? इसकी आप लोगों को अगर टर्किश आती है तो बता दें, वरना मैं फिर बता दूंगी, क्योंकि ये करीब पड़ा है। इसमें हमने क्या कहा है? बुने, ये क्या है? बता सकता है कोई कि ये क्या है? ये जो मैंने तस्वीर में बताया है। हमारा आपकी आवाज नहीं आई। कब? हाँ, थोड़ी ऊंचा बोले, लेकिन अयक्कब एवरेज, बु अयक्कब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हम इसके जवाब में बू वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ा लिखना होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आंसर के लिए वैसे लिख रही हूँ, छोटे स्पेलिंग में भी। बू अयक्कब, बू अयक्कब, अयक्कब कहते हैं जूते को। फिर अब उन्होंने शू के लिए तीन, जैसे यहाँ पे दो तीर दिखाए थे, यहाँ पे तीन दिखाए ताकि ये शो करें ये थोड़ी दूर पड़ी हुई जगह। शू ने वो जगह हो गया, दोबारा लिखूं, गायब क्यों हो गया? क्यों हो रहा है? हो ये irritate हो। हाँ सही है, चलो। तो गायब होना नहीं चाहिए, क्यों गायब हो रहा है?
चले, एक दफा आप जहाँ पे लिखा जा रहा है, पता नहीं गाइड क्यों हो रहा है। खैर, शू ने, इसका जवाब दे सकता है कोई कि वो चीज कौन सी है, थोड़ी दूर पड़ी हुई है। जी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, ये है बारदक। शू बारदक। Evet, bardak। ठीक है, ग्लास है, वो ग्लास है। उससे आगे का जवाब दे सकता है कोई? ओ ने। हम्म, जी इसका होगा ओ आर ई। अर, हाँ, यस, ठीक है। अर, ये क्यों गायब हो अर। रहा है? हाँ, एंड पे टू आएगा अब ये। अच्छा, मैं एक दफा लिख रही हूँ फिर ये गायब हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसको अगली दफा में देखेंगे। ओ वैसे ही रहेगा, आगे आ जाएगा अर। जब मैं एक दफा लिखती हूँ तब आप लोगों को नजर आ जाता है ना एक दफा में, बाद में बेशक गायब हो जाता है। यस। आगे है, वो तो था बू, शू, बू ने, शू ने, ओ ने, वो था नॉन लिविंग के लिए। अब है बू किम, ये कौन है? तो है ये बू और रेतमैन। रिचमैन। बू रिचमैन, यहाँ पे लिखते हैं बू रिचमैन। बू रिचमैन, ठीक है। टर्किश वर्ड, पता नहीं अंदर से लेटर्स रेज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शू किम, शू, शू तमिर जी। ठीक है, शू तामिर जी हो तमिर सकता है। जी। और उसकी अगर कैप से देखें तो हमें ये वो भी लग रहा है, क्या मीमार, मीमार भी लग रहा है, आर्किटेक्ट। और अगर उसके बैग्स यहाँ से देखें तो हमें ये तामीर जी भी कह सकते हैं, मुरम्मत करने वाला। तामीर, तामीर ये नहीं आएगा, आई दूसरे वाला आएगा। अ, मेरे को रहने दे 22 पेज का स्क्रीनशॉट लेके ना, तो उसके अंदर फिल करके तो ग्रुप में इसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। चले सही है, अभी फिर मैं आप लोगों को वैसे बता। इंटरनेट भी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा वीक है, अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी है ना, दोबारा से शो करवानी। नो, नहीं शोर। अभी आ रही है? एविथ। सामान, शिमगे, रिकॉर्डिंग पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका ऊपर साइन आ रहा है, हमारे पास शो हो रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया। फिर अब हम लिखना, लिखते नहीं है अभी फिलहाल। आगे है जी ओ किम, ओ, ये तो आसान है हाँ, क्योंकि आगे नाम लिखा हुआ है, ओ हाँ, अहमद। यस, एविट, ओ आहमेद, वो आहमेद है। आगे आ गया जगह के बारे में, बुरस नेरेसी। बुरस नेरेसी ये कौन सी जगह है? बुरस एजाने, इसको एजाने कहते हैं, एजाने फार्मेसी को कहते हैं। फिर है शुरस नेरेसी,
सूरश मनाव। Evet, güzel. Şurası manav. मनाव हम इस जो हमारे सब्जी या फल बेचने वाले को भी मना, जो दुकान होती है उसको भी मनाव कहते हैं और बेचने वालों के को भी मनाव कहते हैं। तो दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। ये दुकान भी मनाव और बेचने वाला भी मनाव। मनाव। उसके बाद है ओरस नेरेसी। वो कौन सी जगह है, थोड़ी दूर, लेकिन ओरस नेरेसी, ओरस fırın। Orası fırın। Evet, fırın। fırın कहते हैं बेकरी को। उसके बाद है जी ये यहाँ पे देखें, हमने ये यहाँ पे बताना भी, क्वेश्चन भी बताना है और इसका आंसर भी करना है। जैसे हमारे पास तीन जहाँ पे शो ये किए हुए थे तो हम कहेंगे उस हिसाब से शुरस कहेंगे। ओरस के लिए मैंने, सूरश नरेसे। हाँ, शुरस स है, दूसरे वाला से है। सूरश सूरश नरेसे। ये होगा सूरश पोस्ताने। शुरस, शुरस, पहले वाला शे है, दूसरे वाला से है। शुरस। सूरश नरेसे। इसको प्रैक्टिस करें थोड़ा, बाद में बेशक कर लीजिएगा। पहले पे शे, दूसरे पे से, शुरस, शुरस। जैसे बुरस है, जी। लीजिए शुरस। şurası neresi? Şurası. Evet, güzel. Şurası neresi? Şurası postane. Postane। Evet, ये है पोस्ट ऑफिस। पोस्ताने। टर्किश में एक पोस्ताने वर्ड है, एक है पास्ताने। पास्ताने कहते हैं जहाँ पे केक्स वगैरह मिलते हैं, वो वाली बेकरी कोई। क्योंकि पास्ता कहते हैं केक को, पास्ताने जहाँ पे केक मिलता है। अब हमने एशलेश त्रिलिम इनको मिलाना है आप इसमें, कि कौन सी चीज कौन सी है। वो वीर की सयार पहला उन्होंने हमारे पास बता दिया है, पहला ये वाला यहाँ पे वन बता दिया है। उसके बाद आगे एक एक करके हम उसको बताते हैं कि ये कौन सी चीज है। वो फील, फील कौन सा है इसमें से? एलिफेंट। हाँ, इनमें से ये हो गया। उसके बाद है भूत टेलीविजन। टेलीविजन किधर है, टेलीविजन किधर है? ये बिल्ली से आके नीचे। बिल्कुल। फिर है वो जेब टेलीफोनो। जेब टेलीफोनो, ये आ गया। मोबाइल मोबाइल। यस, मोबाइल फोन। फिर है वो फोटोग्राफ मशीनरी। फोटोग्राफ मशीनरी कैमरा को कहते हैं, वो ये है। फिर है वो शोराफ। शोराफ हमारे पास कहते हैं सॉक्स को, तो वो ये इधर आ गई। फिर उसके बाद है वो था बुने, वो हमने नॉन लिविंग चीजों के लिए देख लिया। अब है बुकिम। अब हम इंसानों के बारे में पूछेंगे। बुकिम, रैंजी, रैंजी को उन्होंने पहले सिलेक्ट कर लिया वन पे। वो taxi शोफेरू। टैक्सी शोफेरू जो है वो कौन सा है, इधर है, टैक्सी ड्राइवर। अच्छा, अगले वाले पढ़ना चाहते हैं आप लोग ये, ताकि साथ साथ पढ़ भी लें और सिलेक्ट भी कर लें। पहले ये वाला पढ़ें, बल्कि फर्स्ट वाला पढ़ें। हमारा नहीं, हमारा नहीं। कोई भी पढ़ ले, फर्स्ट वाला। जवाब। आप भी पढ़ सकती हैं। हम बता भी रही हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ताकि प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस होती रहे। एमन है। जी जी हम फर्स्ट पढ़ सकती हैं, फर्स्ट वाला ये। जी। फर्स्ट वाला पढ़ सकती हैं जो लिखा हुआ है ये मेरी बू। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। वरना कोई और पढ़ ले, मैं सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो हमने, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं, मेरा नाम जलील, मैं पढ़ लेता हूँ। ये पहला है ठीक है, बू औरंजी। दूसरा ठीक है। है बू ताक्सी शोफुरु। शोफर, शोफर, शोफर। दूसरा है अ का भी ध्यान रखना है। फिर आगे है उ।
शोफर वर्ड है, जब हमारे पास टैक्सी के साथ आगे रहेगा तो हमारे पास ये आ गया टैक्सी शोफर। इसको प्रैक्टिस करें, और यू के प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जाहिर है एक टाइम में नहीं होगा। फिर आगे हमारा आप पढ़ें, जी हमारा अगले वाला पढ़ें। ये आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Bu öğretmen. गुड। रिचमैन कहाँ पे है इधर? ये ये रिचमैन, ऊपर है हाँ बोर्ड ये के टीचर पास। है। वो डॉक्टर, ये डॉक्टर है। डॉक्टर किधर है? इधर है। वो हेमशिरे, हेमशिरे कहते हैं नर्स को, ये हमने कर लिया, उससे आगे ये हेमशिरे इधर है। और लास्ट बस पे है ये बल। तो हमशीरा जो उर्दू का लफ्ज है ये उसके करीब करीब लग रहा है। उर्दू का लफ्ज हमशीरा जो होता है। हाँ जी हाँ जी, ये वही वर्ड है। ये फारसी से असल में आया ना हमशीरा। टर्किश में भी पुराने पहले पहले जो है ये हमशीरा, हमशीरे का वर्ड सिस्टर के लिए, बहन के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में फिर ये अब उन्होंने जैसे जैसे लैंग्वेज में चेंजिंग्स आती रहती हैं, पहले पुराने जमाने में ये सिस्टर के लिए यूज होता था, बहन के लिए, अब ये नर्स के लिए यूज होता है। हेमशीरे नर्स को कहते हैं। फिर है वो बलुकच, बलुक कहते हैं मछली को, बलुकच मछली बेचने वाले को, तो ये है ये फिशरमैन। ये वाला वर्ड प्रोनाउंस करें सब लोग, बलुकच। इसमें आता है ताकि की प्रैक्टिस हो जाए। बलक ची, बलक ची। च, दोनों में Şu, है। böyle şu. बलुक च, पहले बलुक, चले पहले बलुक कह के देखें फिर आगे अगला कह लें, बलुक च। Böyle şu. Böyle ठीक है, şu. बेहतर है। बलक चू। च, बुलक च। फिर हमने इसको बाद में इकट्ठा करके Böyle पढ़ना, बुलक च, बुलक च। बलक बलक चू, Börekçi. बलक चू। Bu चू börekçi. नहीं कहना, च कहना, च, बुलक च। Çi. Çi. ठीक है, Börekçi. ठीक है, बेहतर है। हमारा आप बलक कहेंगी? च। हाँ अब बेहतर है। Ba- Bir daha söyleyebilir misiniz? एक दफा दोबारा कह सकती हैं? Tabii ki. Bu balıkçı. Oldu mu? Evet oldu, güzel oldu। अब Sağ है जी, olun. ये हमारे पास आज यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट एंड हो जाएगा, जो फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट आ बölümü kelime dünyası। इसमें हमारे पास वो जो वर्ड्स हैं जो हमने इस यूनिट के इस फर्स्ट पार्ट में सीखे हैं, ये सारे वर्ड आप एक एक करके बोल सकते हैं, बल्कि इनको उन्होंने लिखा हुआ है kelimelerle diyalog kuralım, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक डायलॉग बनाते हैं। तो आप डायलॉग बना सकते हैं आपस में। इंट्रोडक्शन में जैसे हमने शुरू में सीखा था, सलाम करके फिर नाम पूछ रहे थे, यहाँ पे नाम का नहीं लिखा हुआ वैसे, यहाँ से बेशक ना देखें, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो सीखा है, इंट्रोडक्शन, सलाम करना, नाम पूछना, फिर हाल अहवाल पूछना, फिर आने पे कहना कि मिलके खुशी हुई, इस इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कोई डायलॉग बना सकते हैं दो लोग आपस में। मतलब इन्हीं को पढ़ना है। एमन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा इसमें एडिशन करनी है डायलॉग की तरह या फिर इसी को रीड करना है दो ये लोगों ने। वर्ड्स, नहीं आप डायलॉग करें जैसे हमने शुरू में सीखा था ना, उस बेस पे मैं एक दफा ये सारे वर्ड्स पढ़ देती हूँ। मरहबा, मरहबा का मतलब सलाम के लिए होता है, इसके जवाब में मरहबा कहते हैं। फिर उसके बाद नस्ल सनद आ जाता है, आप कैसे हैं, उसके जवाब में ईम आ जाता है। फिर उससे पूछते हैं अगले से, सीज नस्ल सनद आप कैसे हैं, फिर उसके जवाब में कहते हैं बैन दे ईम, दे इसलिए कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ।
फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सिजी तनुश्तरीम। ये वक्त तब यूज होता है जब हम दो लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। एक शख्स दो लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर हम क्या देते हैं, मेमनून ओल्डूम, ben de memnun oldum, iyi günler है, हैव अ गुड डे, ये भी एंड पे बोलते हैं, görüşmek üzere, सी यू। tanıştığımıza memnun oldum, आपसे मिलकर खुशी हुई। tanıştığımıza का मतलब होता है आपसे कि हम मिलकर। और जब नस्ल से नस्ल पूछते हैं तो उसके जवाब में पोलाइटली जवाब देने के लिए पहले तेशेक्कुर एदिरम, शुक्रिया अदा करते हैं, फिर कहते हैं ई। अब बना सकते हैं डायलॉग, 2 मिनट रहते हैं, दो लोग आपस में बोल लें, उनसे नाम पूछ लें, फिर ऐसे ही हाल अहवाल पूछें, जो हमने शुरू में सीख लिया ये, ताकि रिवीजन हो जाए कि हमने जो है फर्स्ट पार्ट में कितना सीख लिया है, कितना गेन हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट का एंड है इधर। ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ कोई कर ले। ठीक है, मोहम्मद जलील आप कर सकते हैं, आप और हमारा कर लें। यस यस, ठीक है, हमारा क्वेश्चन करें तो मैं आंसर कर लूंगा, राइट। Merhaba, ठीक हो, benim adım Amara. Sizin adınız ne? benim Celil, benim adım, benim benim adım Celil. Nasılsınız Celil Bey? Ee, teşekkür ederim. Memnun oldum. नहीं, नस्ल सनद के जवाब में आप कहेंगे ई, मैं ठीक हूँ। नस्ल सनद का मतलब आप कैसे हैं। आप कैसे हैं? अच्छा, ईएम ईएम हाँ, फिर उस आप उनसे पूछेंगे सिज नस्ल सनद, आप कैसी हैं। siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. फिर अब आप कह सकते हैं मेमनून oldum या tanıştığımıza memnun oldum। Ben de memnun नहीं, oldum. आप दे नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी नहीं कहा। आप पहले कहेंगे मेमनून oldum, फिर वो उसके जवाब में कहेंगे ben de memnun oldum। दे का मतलब है मैं भी। अगर उन्होंने पहले किया कहा Ben होता फिर आप उसके जवाब में कहते। जी, ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler.